दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान महीने दर महीने शिशु का विकास कैसे होता है। सबसे पहले महिला की ओवेरी में एक प्रक्रिया होती है जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है और हिंदी में इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में महिला की ओवेरी से अंडे बाहर आते हैं और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस यानी गर्भाशय की तरफ जाते हैं और वहां ट्यूब में रुककर फर्टिलाइज यानी निषेचित होने के लिए शुक्राणु यानी कि स्पर्म की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही स्पर्म का अंडे के साथ मिलाप हो जाता है तो अंडा निषेचित हो जाता है। पुरुष स्खलन के दौरान लाखों शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है, लेकिन गर्भधारण करने के लिए अंडे के साथ केवल एक ही शुक्राणु का मिलना काफ़ी होता है। जैसे ही स्पर्म का अंडे के साथ मिलाप हो जाता है तो अंडा निषेचित हो जाता है और ये निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। अंडाणु का निषेचन या फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। जैसे ही अंडा निषेचित होकर इम्प्लांट हो जाता है तो गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। निषेचित अंडे के इम्प्लांटेशन में लगभग 3 से 4 दिनों तक का समय लगता है। अगर निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो पीरियड्स के चौथे हफ्ते यानी 28वें दिन के बाद माहवारी नहीं आती है, तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो गर्भधारण होने के कारण महिला को थोड़ी कमज़ोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली या एमनियोटिक सेक बनने लगती है। ये भ्रूण के लिए एक तकिए के समान काम करती है। इस दौरान प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट होने लगता है। प्लेसेंटा एक गोल डिस्क के समान होता है जो माँ और भ्रूण को जोड़ता है। प्लेसेंटा को गर्भनाल भी कहा जाता है। इसी से भ्रूण को सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में शिशु आकार लेने लगता है। इस दौरान शिशु का मुंह, आँखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है और साथ ही ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार केवल एक चावल के दाने के बराबर होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। इस दौरान धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर, आहार नलिकाएं और हड्डियां भी बनना शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के लगभग छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन को आप सोनोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। इस दौरान शिशु के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाली न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है। इस समय शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन लगभग 1 ग्राम का हो जाता है। 9 से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। यानी इस समय के दौरान सभी ऑर्गन या अंग तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हार्ट, आर्टरी, लीवर, यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह समय शिशु के विकास के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसलिए इस समय महिला को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है, इसलिए इस समय के बाद गर्भपात होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। इन 3 महीनों के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 5.4 सेंटीमीटर होती है और वज़न लगभग 4 ग्राम का होता है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बाल बनना शुरू हो जाते हैं। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां भी बनना शुरू हो जाती है, जिस वजह से शिशु हलचल करना शुरू कर देता है, जिसे मां महसूस कर सकती है। इस महीने के अंत तक शिशु का वज़न 300 ग्राम और लंबाई लगभग 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु की आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। लाइट के प्रति शिशु रिएक्शन देता है और अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना मैच्योर हो जाता है कि अगर किसी कारण से प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो भी शिशु जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल करने की क्षमता और अधिक बढ़ती है, जिसे माँ और भी अच्छे तरीके से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास और भी तेजी के साथ होता है। बच्चा सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों को छोड़कर दूसरे सभी अंगों का विकास हो चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई लगभग
42 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं आखिरी और 9वें महीने की। इस महीने में बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। बच्चा पलकें झुकाने लगता है, आंखें बंद करने लगता है, सिर घुमाने लगता है और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक हलचल कम हो जाती है क्योंकि गर्भाशय में जगह कम होती है। इस समय बच्चे का वज़न 2600 ग्राम और लंबाई लगभग 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। अगर महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी के साथ शिशु का जन्म